नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सहरसा में सरिया चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई। वुडको के पंप ऑपरेटर ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। पटना में आईजीआईएमएस के पीछे एक शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। बेली रोड को किया जाम। दानापुर में हथियार फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मनियारी के किनार गांव में मोबाइल लुटेरे की जमकर पिटाई। लोगों ने लुटेरे की पोल में बांधकर की पिटाई। अधमरा करने के बाद किया पुलिस के हवाले। नवादा में सोशल मीडिया पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल। शराब पार्टी के दौरान युवक भोजपुरी गाने पर कर रहे डांस। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यापारी को मारी गोली। सोने चांदी और कैश से भरा बैग लेकर लुटेरा फरार। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा के रजौली में वाहन चेकिंग के दौरान गिट्टी लदी मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। मधुबनी सदर अनुमंडल स्थित नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना में हेराफेरी। 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए का घपला। 3 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर। पूर्वी चंपारण के धनौजी गांव से लाखों रुपए की अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोरी। ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस कर रही छापेमारी। नरकटियागंज के सुकलही गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट। 1 महिला की मौत। आरोपी गिरफ्तार। जमुई के सदर अनुमंडल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली सुनील यादव को किया गिरफ्तार। कई नक्सली कांडों में था संलिप्त। मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला। मामले में 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मामले में 79 आरोपी हैं नामजद। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग। बच्ची और मां की मौके पर ही मौत। 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत पर फूटा आक्रोश। चनपटिया पीएचसी से रेफर होकर आई थी मरीज। परिजनों का इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची में नगड़ी मुंडा टोली गांव में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत। मृत हाथी को देखने उमड़ी भीड़। वन विभाग को दी गई जानकारी। गुमला के सिसईकरंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। गर्मी बढ़ने के साथ ही पलामू और लातेहार के जंगलों में बढ़ रही अगलगी की घटना। बेतला नेशनल पार्क के जीव जंतुओं पर मंडराया खतरा। दुमका में सरकार के लाख दावों के बाद भी आम जनता सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित। इंदिरा आवास मिला लेकिन छत नदारद। मजबूर महिला शौच को ही बनाया आशियाना। देवघर के नवाडी रेलवे क्रॉसिंग के पास लगा लंबा जाम। ट्रक हादसे के बाद लगा है जाम। जाम से बड़ी परेशानी। बेगूसराय के सिंगौल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक का भी था आपराधिक इतिहास। बांका में पुलिस ने जब्त शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। करीब 1.5 करोड़ की कीमत की शराब नष्ट। हाजीपुर के साचीपट्टी मोहल्ले में अपराधियों ने की एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट। हथियार के नोक पर करीब 70,000 कैश और लैपटॉप लेकर फरार। छपरा के मशरक में एनएच 90 पर अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस गश्ती दल की गाड़ी को मारी टक्कर। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना में पदस्थापित दारोगा उदय कुमार सिंह की विदाई समारोह का हुआ आयोजन। 42 साल योगदान देकर सेवा काल से हुए मुक्त। बांका और भागलपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस ने 5 बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। ड्राइवर मौके से फरार। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के लीलाजन नदी के पास बाइक हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गिरिडीह में नकली शराब बनाने और खपाने का सिलसिला लगातार जारी। नीमिया घाट के प्रतापपुर से छापेमारी कर पुलिस ने 53,000 लीटर कच्चा स्प्रिट, खाली जार और गैलन किया बरामद।
गुमला में बकाया पैसे मांगने के विवाद में एक व्यक्ति पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में पीड़ित को गंभीर चोट आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में रैका में हाथी ने पटक कर ली बुजुर्ग की जान। जंगल में महुआ चुनने गया था बुजुर्ग। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुकेश साव हत्याकांड का किया खुलासा। घटना में शामिल प्रेमिका समेत 3 हत्यारों को किया गया गिरफ्तार। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के चुंदरी कटिया टोली में एक विक्षिप्त का शव कुएं से बरामद। ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा के बादारा प्रखंड में बाकोपुर गांव में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और पथराव में 2 लोग घायल। मधुबनी के झंझारपुर में आग लगने से 8 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। झुलसने से 2 पशुओं की भी मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच झड़प। 2 लोग घायल। सिवान के दरौदा में NH 531 पर बोलेरो से कुचलकर साइकिल सवार की मौत। दरौदा में कपड़ा बेचकर लौट रहा था घर। समस्तीपुर के मोहनपुर में गड्ढे में पलटी बेकाबू पिकअप। 13 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। गया के इमामगंज में ससुराल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। नहर में मिला शव। रोहतास के सासाराम में खेत से चने काटने को लेकर 2 पक्षों में झड़प। 1 की मौत, 12 लोग घायल। आज से पटना जू में टहलना हो गया महंगा। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने वालों को देने पड़ेंगे 300 रुपए ज्यादा। किशनगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश। जिला अधिकारी आदित्य प्रकाश और DRDA के टीम ने कराया गृह प्रवेश। रांची में मोटर व्हीकल एक्ट को ताक पर रखकर रांची में चल रहा 25 साल पुराना ऑटो। पुलिस भी नहीं करती है कार्रवाई। बेटिया की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 5 छात्राओं को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। प्रधानाध्यापकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। देवघर में नगर निगम की उदासीनता से लोग पानी के लिए परेशान। लोग नगर निगम के टैंकर के भरोसे रहने को मजबूर। हजारीबाग के सबसे व्यस्त चौक में से एक आनंदा चौक इन दिनों गुलजार। 25 फीट ऊंचे कृति स्तंभ को किया गया स्थापित। सीतामढ़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल बेहाल। लाखों रुपए लगाकर किया गया था निर्माण। मधुबनी में कोरोना के बढ़ते केस पर हरकत में जिला प्रशासन। डीएम ने तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए नियमों के पालन के निर्देश। पूर्णिया में डीएम ने किया पर्यवेक्षक गृह, बाल सुधार गृह और दत्तक ग्रहण संस्थान समेत कई संस्थानों का निरीक्षण। रोहतास के एसपी ने बाइक गश्ती दल को किया रवाना। अपराधियों में बनेगा खौफ का माहौल। पगड़िया के बिलदौर में क्रिकेट फाइनल मैच में दिघौन ने मांडर को 6 विकेट से हराकर किया कब्जा। बांका के बेलहर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व मुखिया को अपराधियों ने गोली मारकर किया जख्मी। पगड़िया नगर परिषद में साक्षरता मिशन समिति की बैठक। रोहतास जिला के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में चिनारी थाना के जराही गांव में चना के खेत से चना काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। बिहार विधानसभा में बवाल करने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर विजय सिन्हा ने दिए संकेत। बिहार विधानसभा में सशस्त्र पुलिस बिल के विरोध में विपक्ष ने किया बवाल। बिहार विधानसभा में 23 मार्च को विपक्षी विधायकों ने किया बवाल। आचार समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा के सचिव पद से रिटायर हुए राजकुमार सिंह को दी गई शानदार विदाई। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ विधानसभा कर्मचारियों ने दी विदाई। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने बिहार यूपी के लोगों पर साधा निशाना। कहा यूपी बिहार के लोगों से वोट लुटवाने का होगा बुरा अंजाम। बिहार यूपी के लोगों पर ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद। कहा हताशा में ममता बनर्जी दे रही हैं ऐसा बयान। कांग्रेस विधान पार्षद समीर सिंह ने भी ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा बिहार यूपी के लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी के बेटू के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा ममता बनर्जी बीजेपी पर साधा था निशाना।
नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर, बालू घाटों की बंदोबस्ती की बढ़ी अवधि, बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने किया चुनाव प्रचार, 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने की कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों से बात। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, आम लोगों से भी टीका लेने की अपील। रांची नगर निगम के मेयर और आयुक्त के बीच बढ़ा विवाद, मेयर ने नगर आयुक्त की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। गुमला के रायडी के मांझा टोली में बने वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा राहत का बड़ा केंद्र। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संजय करोल ने की पूर्णिया में मां पूरन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान की खुली पोल, शिक्षा का अलग जगाने के लिए खरीदी गई गाड़ी कबाड़ में तब्दील। गोपालगंज के मीरगंज नगर पंचायत में सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय, जुलूस जलसा पर लगी है रोक। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग, मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से लोग नाराज। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया में धमदाहा अनुमंडल के बनमन की बड़हरा मुख्य सड़क पर बना लौकही पुल पिछले कई सालों से जर्जर। नालंदा में नूरसराय के मुराबाद पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज, पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ा 80 लाख रुपए का डस्टबिन। रांची के पंडरा बाजार समिति के खाद्यान्न मंडी में चावल दाल के गोदाम में भीषण आग से भारी नुकसान, कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोडरमा में भी 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, जुमरी तलैया में 6 स्थानों को सील कर घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को तारसन में पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल, हिंसक भीड़ के सामने बेबस दिखे पुलिस के जवान। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट, किराना दुकान के सामने सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस, आंकड़ा 172 दिनों में सबसे ज्यादा, 458 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, साथ ही 227 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 259 नए केस, पटना में मिले सबसे अधिक 76 नए मरीज, राज्य में कुल 1,579 एक्टिव केस। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए मरीज, 3 लोगों की गई जान। पटना में कोरोना के मरीजों की सुविधाओं और कमियों को लेकर राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन। बगहा के रामनगर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी कार्यालयों को किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, डीसी ने दिए क्वारंटीन सेंटर को एक्टिव करने के निर्देश। सिमडेगा के डीसी ने पाकरटांड ब्लॉक में टाना भक्तों के साथ की मीटिंग, वैक्सीन लेने की राजी हुए टाना भगत। कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, बेतिया के बैठनिया गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निकाली गई कलश यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे वोट, बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर मतदान जारी, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगाल और असम में तूफानी चुनाव प्रचार, बंगाल के दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में चुनावी रैली तो असम के चिरांग में करेंगे जनसभा। देश भर में आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगनी शुरू होगी कोरोना की वैक्सीन, केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने के दिए निर्देश। आज से हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत, अगले 1 महीने तक गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, कोरोना के खतरे को देखते हुए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए। बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने पर सरकार का यू टर्न, पीपीएफ, एफडी, सुकन्या समृद्धि में पुरानी दरें रहेंगी लागू, वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी।
आज से बैंक से जुड़े कई नियमों में होगा बदलाव। 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मिलेगी छूट। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों के ऑटो पेमेंट या डेबिट में होने वाले बदलाव को 6 महीने के लिए टाला। पहले आज से होने वाले थे बदलाव, जिसे 30 सितंबर 2021 तक के लिए टाला गया। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात पहुंचे भारत। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे विमान। भारत के पास अब 14 लड़ाकू विमान। जल्द लौटते हैं।